यही सवाल करते हैं। ये सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। ये सवाल करना चाह रहा है, बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करते समय राम की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस लौटते समय वो अपनी चाल का 40% कम करेगा। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत याद अतिथि औसत चाल याद करने बोल रहा है। तो क्या करिए सबसे पहले, ये बिंदु है, ये बी बिंदु है। यहाँ से कोई व्यक्ति गया, यहाँ तक आया। अब यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया। अब यहाँ 20 पे पहुंचने के बाद फिर ए पा गया। ये दोनों स्थिति में बोला कि आपको औसत चाल बताइए। तो यहाँ से ए से यहाँ तक गया, बी तक आया, तो इसका 50 किलोमीटर प्रति चाल था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी से जब यहाँ ए तक आया, इसका चाल घटे कितना हो गया, 50 था, 40% का कम हो गया, 60% बचा। इसका चाल 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 क्या बोला, 40% का चाल बचा, 40% 40 का बचा। तो हल कर लीजिए जाइए इसको, डबल जीरो खत्म, डबल जीरो खत्म, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसका सिंपल इसका एक फॉर्मूला आता है, इसका सिंपल। अब इसका होता है 2x(y) बटे x + y। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर, ये मान लीजिए सिंपल एक फॉर्मूला है। तो आप क्या करिए, 2 है, 2 क्यों रखिए, क्योंकि जब भी यहाँ से यहाँ तक आया, मान यहाँ से यहाँ 2 x किलोमीटर मान दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर दूरी है। यहाँ से यहाँ 2 किलो x में यहाँ से यहाँ ये से है ना, ये सब ए से बी तक मान लीजिए x किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ x क्या, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर x किलोमीटर ना आया, तो क्या हो गया, x + x, मतलब दोनों में क्या 2x, 2x हो गया। 2x दूरी तरीके से इसे यहाँ 2 से गुना किया जाता है। तो इसका क्या करें, और नीचे आपकी x + y के लिए क्या है कि जो भी औसत बराबर होता है तो कुल संख्या का योग होता है, समझे। मतलब कुल संख्या का योग होता है, कुल संख्या नीचे होता है। तो हमको मेरे पास 2 संख्या था, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, तो 2 होता है, इसे 2 जोड़ दिए, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। तो सिंपल अगर मानना चाहिए तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय होता है औसत चाल बराबर। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर हमको सिर्फ चाल दिया है, यहाँ पर हमको सिर्फ चाल दिया है। इसी वजह से ये फॉर्मूला बनाया गया है सिर्फ चाल के लिए। अगर चाल सिर्फ दिया रहे, चाल सिर्फ चाल और औसत चाल पूछे तो तब इसके फॉर्मूला लगाना है। और मान लीजिए ये सब नहीं दिया हुआ, चाल नहीं दिया, चाल नहीं दिया हो, चाल दिया हो और